नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, आबकारी एवं पुलिस महकमे की महज खानापूर्ति की कार्रवाई। आबकारी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह शर्मा ने झाड़ापल्ला बोली, हम एक आध माह में प्रकरण बनाते हैं। जगह जगह अवैध शराब के अड्डे, प्रशासन की कार्यवाही ऊंट के मुंह में जीरा। राऊ से लेकर आसपास का आंचलिक क्षेत्र अवैध शराब का गढ़ बन चुका है। पुलिस विभाग व आबकारी विभाग के संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर अवैध शराब नहीं बिक सकती है। यह कड़वा सत्य है, कहीं सुनाई देता है और यहाँ देखी जा रही शराबियों की भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूसरी तरफ एबी रोड पर शराब दुकानें बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि नियमों को ताक पर रखकर एबी रोड पर ठेके दे दिए गए हैं। ये दृश्य कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी का संकेत देता है। एक प्रकार से देखा जाए तो क्षेत्र में डेयरी शराब की व मिलावटी शराब कहर बनी हुई है। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर प्रियंका शर्मा व पुलिस महकमे से उम्मीद थी, लेकिन वो महज खानापूर्ति करते एवं पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। या कहें कि दिखावे की कार्रवाई अधिक होती है। कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण हर जगह शराब माफिया महफूज नजर आ रहे हैं। देसी अंग्रेजी से लेकर हाथ भट्टी की अवैध शराब तो राऊ रंगवासा में बड़े स्तर पर बिक रही है। राऊ के संजय नगर के पास तो संतोष बागनी द्वारा लंबे समय से समांतर अंग्रेजी व देसी शराब खोलकर बेची जा रही है। ऐसी ही एक शराब की बिना लाइसेंस की समांतर दुकान रंगवासा के नयापुरा में हजारी द्वारा चलाई जा रही है। दोनों ही दुकानों पर अंग्रेजी शराब को 20 रुपये और देसी शराब को 10 रुपये अधिक कीमत पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। नियम यह है कि काउंटर रेट से अधिक कीमत पर शराब नहीं बेच सकते, लेकिन ये शराब दुकानों से डायरी पर शराब लगाकर बेच रहे हैं। जब इस संबंध में दोनों स्थानों पर पाया गया कि प्रशासन व बीट का कहीं ना कहीं इन्हें बर्दाश्त है। संजय नगर में संतोष बांगड़ी के अड्डे पर हर दिन करीब 5 पेटी अवैध शराब बिक जाती है, तो नयापुरा में हजारी के अड्डे पर करीब 4 पेटी शराब खप जाती है। लेकिन इनकी खपत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 11 से 12 बजे के बीच कितनी शराब इन टिकियों पर पहुंचती है। वहीं शराबियों का जो तांता लगता है उसे भी खपत अपने आप पता चल सकती है। एक प्रकार से अवैध शराब का गौरव धंधा दोनों स्थानों पर संरक्षण में चल रहा है। बीट वालों की भूमिका की भी जांच की जाना चाहिए। यदि अंकुश नहीं लगा रहे तो बीट पुलिस की बदली जानी चाहिए। आबकारी इंस्पेक्टर प्रियंका शर्मा से जब सीधी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें रेगुलर दोनों दुकानों पर चेकिंग करते रहते हैं। गत दिनों ही दोनों दुकानों पर केस बनाए गए हैं। कहीं भी अवैध शराब बेची जा रही है और मात्रा अधिक हो तो हमें बताएं। कार्रवाई में गुरेज नहीं करते हैं। हमारी कार्यवाही लगातार चलती है और प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय में पेश करते हैं। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों में बेबसी अधिक झलक रही थी। उन्होंने बताया कि मैं तो अपनी नौकरी दमकता से करती हूँ। हमें जितनी मदिरा मिलती है, न्यायालय जो दंड लगाता है हम कर देते हैं। 50 लीटर से अधिक मदिरा मिले तो हम 34(2) का केस बना कर सकते हैं। न्यायालय अभिरक्षा में आरोपी 2-3 महीने रहता है, इसके अलावा कोई कानूनी तरीका नहीं है। हम हर माह या एक आध माह छूट होता है। पुलिस भी कार्रवाई करती होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। दारू कौन बिकवा रहा है इसका हमारे पास लीगल प्रमाण भी नहीं है। मेवा पॉइंट शॉप की डायरी हमारी जब्ती में नहीं आई है। होलोग्राम व मोनो पर कहीं नहीं लिखा होता है कि ये किस दुकान की शराब है, बस होलोग्राम में फैक्ट्री का ही जिक्र होता है। संजय नगर में लाइसेंस नहीं है, इसलिए तो हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। मेरे बारे में पता लगा लीजिए, पिछले 8 साल से हूँ, मेरी कहीं मिली भगत नहीं मिलेगी, ना ही तोड़ बट्टा करती हूँ। मेरी छवि नीट एंड क्लियर है, ऊपर भगवान भी बैठा है। हम गलत नहीं कर सकते, इसका परिणाम हमें मिलेगा। हमारे भी बच्चे हैं, यदि हम गलत करेंगे तो इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। हम तो नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं। हमारे पास प्रकरण बनाने का अधिकार है। कोर्ट में लगा रही हूँ। मैंने जो प्रकरण पंजीबद्ध किया है उसकी जानकारी आपको मैंने दे दिया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ।
इसके अलावा आपको आपका कोई और पॉइंट है क्या? मैडम ये जो तो बंद नहीं हो सकते क्या ठेके, ये जो पॉइंट है? देखिए भैया, ये क्या होता है, जैसे जहाँ पे मदिरा है तो हाँ, हमें जितनी मदिरा मिली हमने उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया, हाँ, उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने जो दंड लगाया हाँ, वो हमने कर दिया है ना, हाँ, उसमें माननीय न्यायालय में हाँ, प्रस्तुत किया। अब ये इसको अगर हमें 50 लीटर से ज्यादा मदिरा मिले हाँ, तो हम उसका 34(2) का केस बना सकते हैं। तो वो 34(2) में फिर वो 1-2 महीने के लिए एटलीस्ट मिनिमम रहेगा वो जेल में, ऐसा न्यायिक अभिरक्षा में। हाँ, ये जो भी कानूनी जो प्रकरण है, जो मतलब जो तरीका है वो यही है हाँ, इसका। और छोटे प्रकरण जो होते हैं जिसमें थोड़ी मदिरा मिलती है उसमें तो न्यायालय से अर्थदंड हो जाता हाँ, है ना। हाँ, तो वो इसके अलावा और कोई कानूनी तरीका नहीं है। तो मैडम मेरा ये कहना है कि ये तो देखिए, जगह हम लोग जो रेगुलर कार्रवाई करते हैं, लगभग हर महीने या हर महीना, 1 महीना 2 महीना छोड़, मतलब 1 आध महीना छूटता होगा, गैप होता होगा, बाकी रेगुलर कार्रवाई होती है ना। और पुलिस भी कार्रवाई करती होगी, एक्साइज भी कार्रवाई करती है ना। हाँ, तो कार्रवाई तो रेगुलर चल ही रही है। तो मैडम ये जैसे पॉइंट और बना के दारू बिकवा रहे हैं वाइन शॉप वाले, तो इन पे क्या कार्रवाई नहीं होती है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि वाइन शॉप वाले बिकवा रहे हैं या कौन बिकवा वाइन रहा शॉप वाले है ना। बिकवा रहे हैं ना, तो वाइन शॉप से तो बिक रही है दारू। नहीं, तो ये वाइन शॉप वाले बिकवा रहे हैं, इसका कहीं कोई लीगल प्रमाण नहीं है ना अपने पास। अपन कैसे कह सकते हैं कि वाइन तो शॉप ये वाले फिर बिकवा रहे अच्छा, हैं? ये वाइन शॉप वाले नहीं बिकवा रहे, फिर ये शराब जहाँ से ला रहे हैं आउट की या कहीं की भी शराब लाके बेचे, तो इन पे तो अवैध शराब का होना चाहिए ना। तो अवैध शराब का ही तो प्रकरण बन रहा है ना भाई साहब, अवैध शराब का ही प्रकरण बना रहे हैं हम। मतलब आप वाइन शॉप वालों का आप जिक्र करेंगे नहीं कि वाइन शॉप का माल है ना? नहीं, मैं कैसे कहूंगी भैया, देखो वाइन शॉप का माल है, इस पे ऐसा होता है जब वो कोई सील- परमिट इशू करता है तो वो वाइन शॉप से परमिट जाता है किसी इनकी लीगल डायरी सेंटर बनी के है लिए, ना, तो वाइन शॉप का माल होता है। डायरी बनी है वाइन शॉप से मैडम, मैं भी है ना नहीं, पत्रकारिता ऐसी करता कोई हूँ। डायरी हमारी जब्ती या प्रकाश में नहीं आई है भाई साहब, है ना। ऐसी अच्छा, कोई डायरी हमारी जब्ती में नहीं है कि अब जिसको हमें पता हो जहाँ पे कि ये वाइन शॉप से ही आई है ना। अच्छा, और वाइन शॉप का जो होलोग्राम होता है, मोनो होता है, वो तो वाइन शॉप का नहीं, ही होगा ना? वो होलोग्राम और जो मोनो होता है भाई साहब, वो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर दुकान में ही है ये, अच्छा, है ना। ये वो उस फैक्ट्री से होलोग्राम लग के आता है, उससे ये पता चलता है कि ये ड्यूटी पेड शराब है, फैक्ट्री में बन के आई है ना। हाँ, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है किसी भी होलोग्राम में कि ये पर्टिकुलर राउ क्रमांक 1 से आई है, राउ क्रमांक 2 से आई है, राजेंद्र नगर से आई है, बीजलपुर से आई है, ये किसी होलोग्राम में नहीं लिखा रहता है ना जी। ये राऊ की जो रिंकू भाटिया जी की दुकान है, यहाँ से शराब जाती है यहाँ पर, और देखिए, राउ दुकान भूमिका क्रिएटिव आर्किटेक्ट कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हाँ, और ये किसकी, हाँ, ये भूमिका क्रिएटिव की दुकान है। अभी ये रिंकू भाटिया की है या किसी और की है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, है ना। इसी का तो माल जाता है मैडम। हाँ, नहीं, लीगली ये शॉप जो लाइसेंस है भूमिका इस क्रिएटिव दुकान आर्किटेक्ट के नाम पे है। हाँ, अच्छा, तो इसके पास लाइसेंस है क्या जो शराब बेच रहा है वहाँ? भूमिका क्रिएटिव नहीं, इसकी आर्किटेक्ट बात के नहीं कर रहा नाम हूँ, पे राउ इसकी नहीं दुकान बात का कर रहा नाम हूँ, लाइसेंस। यहाँ राव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो संजय नगर में जो बेच रहा है इसके पास लाइसेंस है क्या? लाइसेंस नहीं है, इसीलिए तो हम उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं ना। तो ये लाइसेंस नहीं है, इसलिए तो हम उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। तो 34 का ही क्यों हो रहा ना, उसपे 34 मतलब भले ही तो 34 का ही होगा ना, शराब पे 34 ही लगती है, इसलिए 34 का ही होगा। हाँ, ये तो आपकी क्योंकि आपको मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आप आपके हिसाब से कार्रवाई करते हो, तो मुझे मालूम है। मैं भैया, आप मेरे बारे में पता लगा लीजिए। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। हाँ। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, पिछले 9 साल से मैं यहाँ पर हूँ। आप मेरे बारे में पता लगा लीजिए कि मेरी कहीं मिली भगत रहती है या मैं तोड़ बट्टे करती हूँ या ढाबे अड्डों से लेती हूँ, आप मेरे बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे नीट एंड क्लीन छवि है मेरी इस जिले में, और बल्कि मैं तो ये क्लेम कर सकती हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश आबकारी में सबसे नीट एंड क्लीन होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन जो आप हमारी मजबूरी समझिए, जो लीगल पॉइंट है जो मिलेगा, आप जैसे अगर किसी के यहाँ पे 25 पाव मिले हैं या 15 पाव मिले हैं तो हम उसको जबरदस्ती उसके ऊपर 60 लीटर का केस बना के उसको जेल नहीं भेज सकते ना। जो कानूनी होगा, जो लीगल होगा वही करेंगे ना। ऊपर भगवान भी बैठा है ना, हमारे पास भी बाल बच्चे हैं, हम कुछ गलत करेंगे तो हमें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप समझिए उस बात को, जितना मिलेगा उतने का हम केस बनाते हैं और जरूर बनाएंगे और हमेशा बनाते हैं।
है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन हम अनावश्यक गलत कार्रवाई भी नहीं कर सकते ना। कैसे कर सकते हैं आप बताइए ना। तो ये जो बेच रहे थे इनकी दुकानें बंद होना चाहिए ना। चलो ठीक है, आप कार्रवाई नहीं होती, ये दुकानें बंद होना। नहीं, दुकानें अगर बंद होना चाहिए तो ये लॉ एंड ऑर्डर, दुकान बंद करवाना ये तो पुलिस का काम होगा। पॉइंट का नहीं देखो, दुकानें तो हमें बंद कराने का हमारे पास कोई कानूनन अधिकार नहीं है। हमारे पास जो पॉइंट वन चल रहे हैं ये तो बंद होना चाहिए ना मैडम। देखिए भैया, मेरे पास प्रकरण बनाने का अधिकार है, वो प्रकरण मैं बना रही हूँ, है ना। जितनी मैं आपके लिए कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, है ना। प्रकरण मेरे पास बनाने का अधिकार है, मैं प्रकरण बना रही हूँ, कोर्ट में लगा रही हूँ, उनको सजा जो न्यायालय सुनिश्चित करेगा वो दिलवा रही हूँ। अब ये अगर वो उस समय मुझे शराब मिली तो हमने केस बना लिया, मैं किसी का घर कैसे बंद करा सकती हूँ। अब आप सोचिए ना, जैसे कोई घर में से बेच रहा है, मैं उसका एक सेकंड, अभी मान लीजिए कि मैं 2 पेटी दारू लेके जा रहा हूँ, है ना, तो आप पकड़ेंगे नहीं क्या? बिल्कुल पकड़ूंगी ना, बिल्कुल पकड़ूंगी। तो फिर यही तो पकड़ूंगी, तो ये ऐसे ही उनका भी प्रकरण बना रही हूँ ना, मैं उनको पकड़ रही हूँ, बकायदा गिरफ्तार कर रही हूँ, क्योंकि 50 लीटर से कम है, इसलिए मौके पर जमानत लेके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही हूँ उनको। तो इसमें क्या वो 1600-2000 रुपए दंड होता है और वापस दुकान, वो ये जो अनलीगल दुकान है ना, इनके पास लाइसेंस नहीं है। दंड करना तो कोर्ट का काम है ना, मेरा काम नहीं है ना। दंड का मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, जो ये दुकानें जो चला रहे हैं तो ये भैया देखिए, मैं आपसे इतनी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और मैंने आपको उसकी जानकारी दे दी है ना। ठीक, ओके।